दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैसे की क्या अहमियत है। तभी तो हम पैसा के लिए इतना दौड़ भाग करते हैं। पैसे के खातिर हम अपना घर बार बाल बच्चे को छोड़कर कहीं दूर अनजान जगह पे अकेले रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब वो थक कर हार मान जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसका सपना ऐसा टूटता है जैसे मानो समुद्र के किनारे पे एक रेत का महल बनाया हो और पानी के एक लहर ने उस महल को ढेरशाही कर दिया हो। और ये ज़्यादातर हम मिडिल क्लास के लोगों के साथ होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बताया था, कामयाबी के एक छुपे हुए राज के बारे में बताया था। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि ऐसा मिडिल क्लास के लोगों के साथ क्यों होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिडिल क्लास के लोग हमेशा मिडिल क्लास के ही बनकर क्यों रह जाते हैं, चलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में पता करते हैं। इसके कई कारण हैं, आज मैं उनमें से कुछ पॉइंट पे बात करूंगा। पहला है अपग्रेडिंग या इन्वायरमेंट। मिडिल क्लास के लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं या जैसी उसकी अपग्रेडिंग होती है वो बहुत स्ट्रगल भरा होता है। उनके पेरेंट्स बहुत सारे स्ट्रगल करते करते अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसके कारण जब वो बच्चा भी बड़ा होता है तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। अब वो इस जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाता है, फिर उसका माइंड किसी दूसरी तरफ जाता ही नहीं। और एक इन्वायरमेंट भी होता है, एक आसपास का माहौल होता है कि सारे लोग नौकरी पेशा होते हैं। आसपास के और रिश्तेदारों के ज़्यादातर लोग नौकरी पर जाया करते हैं, इसलिए उस बच्चे का भी माइंड ऐसा ही सेट हो जाता है और कुछ नया करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बैकअप। चूँकि वो मिडिल क्लास का होता है, उसके घर वाले पहले से ही स्ट्रगल करते रहते हैं और जब वो बड़ा होता है तो वो भी उनके हाथ बटाने में लग जाता है। जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा उसके घर का खर्चा होता है, इसलिए वो कुछ पैसा बचा नहीं पाता, जिसके कारण हम मिडिल क्लास के लोग चाहकर भी कोई रिस्क नहीं ले पाते, कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सेफ जोन में चले जाते हैं और सेफ जोन में जाना अच्छा समझते हैं कि कुछ पैसा वहाँ से आता रहे जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चलती रहे। और फिर मजबूर होकर हम अपना वक्त और अपना टैलेंट दूसरे को अमीर बनाने में लगा देते हैं, यानी दूसरे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अपना टाइम और अपना मेहनत दूसरे को अमीर बनाने में लगा देते हैं। 95% मिडिल क्लास के लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए हम मिडिल क्लास के लोग हमेशा मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। क्योंकि जितना स्ट्रगल और मेहनत करके और अपना वक्त को लगाकर हम जिस मकाम पर पहुंचते हैं, जब हमारे बच्चे भी होते हैं तो वो भी उसी जगह से स्टार्ट करता है, उसी पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, फिर वो भी उसी तरह से स्ट्रगल करता है और एक मकाम पर जाकर फिर वो वहीं जाकर रुक जाता है, उससे थोड़ा ऊपर या नीचे। लेकिन हम लोग जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग हैं, 5% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये तमाम परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो अपने स्किल को पहचानता है, अपना एक गोल सेट करता है, एक रिस्क लेता है, एक बैकअप प्लान बनाता है
और फिर वो ज़ीरो से काम स्टार्ट करता है। निरंतर प्रयास और मेहनत के बाद फिर वही 5% लोग उन अमीर के श्रेणियों में खड़ा होता है। इसलिए हम मिडिल क्लास के लोग हमेशा स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। पैसा खर्च करने के लिए सोचते हैं। अंबानी और टाटा, उसको आज पैसा खर्च करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, लेकिन वो भी अपना स्टार्टअप जीरो से ही किए थे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी कुछ करना है, इस जिंदगी में अपना एक नाम बनाना है, अमीर बनना है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मैदान में जंग लड़ना होगा, स्ट्रगल करना होगा, आराम और सुकून को छोड़ना होगा, रातों के नींदों को ख़त्म करना होगा, मेहनत और लगन के साथ चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। तभी आप उन 95% लोगों से बाहर आकर 5% लोगों के श्रेणियों में खड़े हो सकते हैं। आपको भी अंबानी और टाटा के जैसा अपना स्टार्टअप जीरो से स्टार्ट करना होगा। भरोसा और उम्मीद के साथ उस पर लगन से काम करना होगा, तभी आप एक दिन कामयाब कहलाएंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, जैसे चल रहा है चलते रहा, इसलिए आप रिस्क लेना सीखें। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आपको एक स्टेप लेना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको एक गोल सेट करना चाहिए, आपको एक विज़न क्लियर होना चाहिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप परस्पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे, आप बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए किसी शायर ने कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शहसवार कहते हैं घोड़सवार को जो जंग में लड़ते हैं। इस शेर का मतलब है वही लोग जंग में गिरते हैं जो जंग लड़ने जाता है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या मैदान जंग में गिरेगा। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, इस कामयाबी के मैदान जंग में कूदना होगा, एक रिस्क लेना होगा, एक टारगेट सेट करना होगा। आप भी इसके बारे में सोचें और परिस्थिति को अनुकूल बनाकर इस पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे। आप अपने भाई को याद रखें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।